पीस ये 6 पीस 1500 रुपए के ना, बताया तो है आपको मैंने। अच्छा, और कुछ नहीं कम? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और अल्लाह का शुक्र है मैं भी खैरियत से हूँ। और यह सुबह का टाइम है, यहाँ नाश्ता बन रहा है। पहले मैं बना रही हूँ बेटियों के लिए नाश्ता, और आज मेरा दिल कर रहा था पराठा और ऑमलेट बनाने का। अपने लिए तो खैर मैं बहुत कम घी लगा के बनाती हूँ, या देसी घी ना बिल्कुल हल्का सा टच करती हूँ कि बस ना पराठा बन जाए, थोड़ा गीला हो जाए। वैसे जो है ना ऑयल ज़्यादा घी इस्तेमाल नहीं करती मैं। तो अभी तो मैं बेटियों का बना रही थी और ख़ुद अपने लिए भी मैं ऑमलेट और पराठा बनाऊँगी। अच्छा, पहले ना मैं बहुत ज़्यादा पराठे पे ऑयल लगा के खाती थी, घी यानी कि ऑयल भी नहीं, घी। हालांकि मेरा भाई मुझे बोलता था कि इतना ज़्यादा घी नहीं यूज़ किया करो, तो मैं कहती थी नहीं, मैं इतना काम करती हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरी ना चहल पहल बहुत रहती है, आना जाना, मेरा किचन बाहर है तो अंदर बाहर बहुत चक्कर लगते हैं। तो जब से खैर डॉक्टर ने मुझे बताया ना कि कोलेस्ट्रॉल का, और जब से मुझे इतना डर लगने लग गया है, और वो बोली भी ऐसे कि आपकी जिगर पे चर्बी है, और उस दिन से बस मैं डर गई। मैंने कहा नहीं भाई अब नहीं। तो अब मैं बहुत कम जो है ना ऑयल वो इस्तेमाल करती हूँ, घी अपने लिए। मगर दिल बहुत करता है, मुझे पराठा बहुत पसंद है। अच्छा, उसके बाद हम लोगों को अचानक कहीं काम से जाना पड़ गया था। मैं और बेटी जा रहे थे रिक्शे पे, क्योंकि बेटा भी नहीं था, हस्बैंड भी नहीं थे। तो ये तकरीबन ये कि 1:30-2 बजे का टाइम है, और इतनी जल्दी ना बहुत कम निकलना बाहर होता है। हमारे लिए ये जल्दी है क्योंकि सारे काम जो है ना वो शाम के टाइम ही ज़्यादा शुरू होते हैं। तो नाश्ता करने के फ़ौरन बाद ही हम लोग जहाँ जाना था वहाँ गए, और उसके बिल्कुल सामने ना ये बिन हाशिम है। तो मैंने बेटी से बोला, मैं कहा जब आए हैं तो चलो यहाँ पे भी होकर चलते हैं। और ऐसा हो नहीं सकता कि मैं कोई मार्ट वगैरह देखूँ या इस तरह की कोई ग्रोसरी की जगह देखूँ और मैं ना जाऊँ, मुझे बड़ी अच्छी लगती हैं। तो घर की भी 1-2 चीज़ें लेनी थी, तो मैंने कहा चलो आओ चलते हैं। तो रोड क्रॉस करके ना हम लोग गए, मगर रोड क्रॉस करना इतना मुश्किल हो गया था, इतनी ट्रैफिक थी कि रुक ही नहीं रहे थे। रिक्शे वाले ने हमें दूसरी साइड पर उतार दिया, और हमें जाना था उस साइड पर। मैं अभी आपको दिखाऊँगी, जब मैं पुल के ऊपर से हम लोग जाएंगे ना, फिर मैं आपको बताऊंगी। और यहाँ पर हाल में जो जो चीज़ें लेनी थी वो मैंने ले ली थी। अचार ख़त्म हुआ था, घी ख़त्म हुआ था, क्योंकि दाल चावल के साथ ना अचार बहुत मज़े का लगता है, वो खाया भी बहुत जाता है। और ये देखें कितना रोड जो है ना बिज़ी है। और या फिर उसके बाद वापसी में हमने कहा बिल्कुल रिस्क लेने वाली बात नहीं, क्योंकि 2 दफ़ा ना मैं बिल्कुल क्लोज टकराते बची हूँ गाड़ी से। तो मैंने कहा नहीं भैया, पुल के ऊपर से जाते हैं, बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना रोड क्रॉस करने का। इतनी ट्रैफिक थी। तो बहरहाल अल्लाह का शुक्र है, हम लोग अपना काम निपटा के घर वापस आ गए थे। और यहाँ ना मैं रशियन सैलड बना रही हूँ, बल्कि बेटी बना रही है। तो मेरा काफ़ी दिनों से दिल कर रहा था रशियन सैलड का। और 1-2 चीज़ें मैंने बताया ना कि कुछ ख़त्म हुई थी, जैसे क्रीम नहीं थी, तो वो भी मैंने अभी वहाँ से ली है। तो घर आके ना मैंने कहा चलो ये रशियन सैलड बना लेते हैं। तो मैं वीडियो बना रही थी और बेटी यहाँ बना रही थी। उसने पहले मायोनीज़ डाली, इसमें क्रीम डाली है, फिर इसमें नमक, काली मिर्चें, ये सब चीज़ें डाल के ना तो इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। और मैक्रोनी जो थी ना वो मैंने बॉईल करके रख दी थी। इसमें हर छोटी एल्बो वाली डलती है, मगर मेरे पास ना बड़े साइज़ की थी, तो फिर मैंने वही बॉईल कर ली थी। तो यहाँ पे थोड़ा सा नमक डालना है और ब्लैक पेपर डालनी है। ये लो अपने टेस्ट के मुताबिक आप डाल लें, और जो भी फ्रूट्स आपके पास हों वो आप डाल लें। इसमें ना पाइनएप्पल बड़ा अच्छा लगता है, मगर वो मेरे पास नहीं था। यहाँ पिसी हुई चीनी डाली है, और फ्रूट्स में ना सिर्फ बनाना और एप्पल डाले थे। तो इसमें और भी फ्रूट्स डालें और बहुत मज़े के लगते हैं, मगर मैंने सिर्फ ये 2 चीज़ें डाली थी और मैक्रोनी डाली थी। मैक्रोनी डाल के इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। फिर उसके बाद ना ये एप्पल और बनाना काट के रखे हुए थे। पहले बेटी ने थोड़े डाले कि कहीं ज़्यादा ना हो जाए, मगर मैं उसे बोल रही थी कि डाल दो पूरे, ज़्यादा नहीं है। तो वो बस थोड़े डाल के उसने पहले मिक्स किया, तो फिर उसने बाद में ना सारे डाल दिए थे। और ये बड़ी मज़े की बनती है, बड़ी अच्छी बनती है। और हस्बैंड इतने शौक़ से नहीं खाते, खैर उन्होंने भी आज खाई थी, मगर वो इतने शौक़ से ये चीज़ें नहीं खाते हैं। बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं। इसके ऊपर मैंने नट्स डाल दिए थे, बादाम, अखरोट और काजू। और आपके पास जो भी हो ना आप डाल दें, अखरोट वगैरह से ज़्यादा अच्छे लगते हैं इसमें। तो मैंने बादाम और काजू मेरे पास थे, मैंने वो भी इसमें ऐड कर दिए थे। बस इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। और उसके बाद इसमें ना मायोनीज़ और क्रीम कम लग रही थी, तो ऊपर से ना बेटी ने फिर और इसमें थोड़ी सी ऐड कर दी। तो ये चीज़ें तो इंसान टेस्ट कर लेता है, देख लेता है, उसके मुताबिक जो है ना वो डालता रहता है कि जैसे जो अच्छा लगता है, या जितनी मिकदार में ज़रूरत होती है ना चीज़ की, उतनी मिकदार में डाल ली जाती है। अच्छा, उसके बाद ना शाम को हस्बैंड के साथ ना मैं चली गई थी, एक जगह मुझे जाना था, मगर वो जगह तो हमें मिली नहीं। मगर रास्ते में ना ये एक
गोदाम था, वो हम लोग वहाँ चले गए। तो वो आदमी कहने लगा आप यूट्यूबर है, मैं वीडियो बना रही थी ना, तो कह रहा मेरी दुकान की शो आप बनाएं वीडियो। तो ये बाहर की लॉट उनके पास आई हुई थी पुरानी चीज़ों की ना, मगर थी बड़ी अच्छी चीज़ें इनके पास ना, और इनमें से ना कुछ अच्छी भी थी, कुछ मुझे अच्छी नहीं भी लगी। तो कोई एक आदमी वहाँ से गुजरा, उसने कहा कि ये ना बेकार चीज़ें हैं, मैं लेके गया था, मुझे तो वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। तो खैर मैंने वहाँ से थोड़ी सी वीडियो बनाई, मुझे खैर अच्छी लगी कुछ चीज़ें। अब बाज़ का हो जाता है, कुछ अच्छी निकल आती हैं, कुछ नहीं अच्छी निकलती, तो सब चीज़ें एक जैसी नहीं होती हैं। तो कुछ देखने में बहुत अच्छी लग रही थी, मगर बर्तन वगैरह ना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है यूज़ किए हुए ना। पता नहीं किस तरह के बर्तन हों, किस तरह की चीज़ें हों, हालांकि बड़े अच्छे अच्छे बर्तन होते हैं लोगों के। इस्त्रियाँ थी, ओवन थे। वापसी पे फिर हम लोगों ने यहाँ से फ्रूट लिया, क्योंकि मेरा रोज़ा भी था और मैंने सिर्फ ना जूस से रोज़ा खोला था। हस्बैंड ने यहाँ से फ्रूट लिया कि घर जाके फ्रूट चाट बनाएंगे। और वैसे भी जब भी मैं हस्बैंड के साथ निकलती हूँ ना बाहर, तो घर की चीज़ें, सामान, आपको पता है हर वीडियो में बताती हूँ कि जब भी उनके साथ जाऊँ तो जो जो घर की ग्रोसरी चीज़ें ख़त्म हुई होती हैं वो मैं लेती हुई आती हूँ। तो अभी भी मैंने मशीन लगाई हुई है, कपड़े धो रही हूँ। तो बस जल्दी जल्दी वॉइस ओवर कर रही थी कि वीडियो अपलोड करने के लिए लगाऊं, और उसके बाद फिर जो है ना मैं अपने बाकी काम निपटाऊँ। यहाँ से मैंने फिर कुछ वेजिटेबल्स ली, प्याज ख़त्म हुए थे, टमाटर, हरी मिर्चें, धनिया, पुदीना, ये सब चीज़ें ली। ये तो रोज़ की यूज़ की चीज़ें होती हैं, हर दूसरे चौथे दिन ख़त्म हुई होती हैं। तो कभी तो मैं मार्केट से मंगवा लेती हूँ, कभी हमारी गली में इतने सब्जियों वाले बोलते हैं, सामने सब्ज़ी की दुकान है। तो बहरहाल अल्लाह का शुक्र है, बस मेरा ये होता है कि ये चीज़ें बस ख़त्म ना हो, हर औरत का यही होता है। अच्छा, मुझे ना ग्रोसरी करना, किचन की शॉपिंग करना मुझे बहुत पसंद है। शादी से पहले भी हम लोग जाते थे ना, तो मैं घर की चीज़ें, डेकोरेशन की चीज़ें, किचन की चीज़ें लेती थी सामान। और मेरी बहन मुझे ये कहती थी कि शादाबा जी आपको तो बस किचन के सामान की लगी रहती है। खैर मुझे बहुत पसंद है, बहुत अच्छी लगती है मुझे। बस अभी हम लोग खाना खाएंगे, क्योंकि सारा दिन बस आना जाना लगा रहा। मुझे खुद भी बहुत ज़्यादा थकावट हो रही थी, बहुत थक गई थी मैं आज। तो यहाँ चावलों की देगची मैं अंदर ही लेके आ गई थी, और अक्सर यही होता है क्योंकि जब तक निकालो ना फिर ठंडे हो जाते हैं और फिर मज़ा भी नहीं आता। तो बस यहाँ हम लोग खाना खाएंगे। रशियन सैलड भी बहुत मज़े की बनी हुई थी। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दे। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अल्लाह हाफिज़।